नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं कि समस्त एनआरसी डीलिट कैंडिडेट जो हैं पीड़ित हैं और अपनी मांगों को लेकर ये सांसद विधायक के पास रेगुलर जा रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी के पास लेटर लिखवा रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। ऐसा हो रहा है, कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे हैं और बैठे बैठे कहते हैं कि ये लेटर जारी होने से क्या हो सकता है, बहुत प्रभाव हो सकता है। खैर, ये भी कर रहे हैं ना, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका मांग क्या है, ये पूरा लेटर में क्या लिखे हैं, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी एनआरसी डीलिट कैंडिडेट हैं जो एक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो एक ग्रुप में संगठित हो जाइए। वहाँ पे आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा, क्या गतिविधि हो रही है वो गतिविधि आपकी होती रहेगी। एक टेलीग्राम ग्रुप है और 2 व्हाट्सएप ग्रुप है और दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर होते रहता है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से वो लोग ज्वाइन जरूर कर ले कि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। देख सकते हैं ये पत्र है। ये पत्र जितने भी एनआरसी डीलिट कैंडिडेट हैं लिखे हैं। अगर आप किसी सांसद विधायक से मिलने जा रहे हैं और आपके पास क्या लिखना है, क्या अपनी मांगों को ले जाना है नहीं पता, तो वो ये लेटर से माध्यम से आप रख ले और ये लेटर के माध्यम से अब आप लिख के वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 27/12/2023 का है, यानी कि आज की अपडेट में है, यहाँ पे डाला गया है। और सेवा में आदरणीय सांसद महोदय, महाराजगंज सिवान बिहार के, यानी कि इससे पता चल गया है कि ये सिवान के सांसद हैं और महाराजगंज के बिहार के हैं। यानी कि ये जो कैंडिडेट थे वो बिहार के ही थे और अपनी मांगों को लेकर। विषय क्या है, तो प्रासंगिक त्रुटि का सुधार करते हुए एनआरसी डीलिट को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा दिए गए ने मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 का राजपत्र प्रकाशन किए जाने के संबंध में, यानी कि 22 सितंबर 2017 का जो पत्र जारी किया गया उसी के संबंध में गजट जारी करने को, क्योंकि जितना भी मुद्दा उठ रहा है अब गजट से ही रिलेटेड उठ रहा है कि गजट का जारी हो जाता है तो समझिए सारा प्रॉब्लम समस्याएं दूर हो जाएगी। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। महोदय, देश के एनआरसी डीलिट की ओर से सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में विशेष कृपा से देश के 14 लाख सरकारी व गैर सरकारी अशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत दोनों सदनों से बिल पारित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसका देश के समस्त प्रतिष्ठित समाचार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो के साथ प्रचार प्रसार विज्ञापन किया गया। वह सभी अशिक्षित शिक्षकों को यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य भी किया गया था। यानी कि कहा जा रहा है कि एक वायरल फोटो हो रहा है अखबार का, न्यूज़पेपर का, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है और बाकायदा उसमें ये भी बोला गया है कि जितने भी टीचर हैं जो सरकारी में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट में, सब ये डीलिट कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली बहाली में आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अप्लाई की बारी आई तो यहाँ पे कोर्ट से ही बाहर कर दिया गया। विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यह कोर्स NCTE तथा MHRD से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश के किसी भी राज्य में प्राथमिकता है, यानी कि सीधे कहा गया कि NCTE और MHRD दोनों से स्वीकृत किया गया है। और लेकिन कोर्ट में जाता है ये मामला तो सीधे कहा जाता है कि गजट ही इसका नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2017 की मान्यता के लिए निदेशक श्री सतीश गुमा जी द्वारा द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन गजट सेक्शन सिविल लाइंस दिल्ली 11/00/54 को राजपत्र गैजेट पब्लिकेशन के लिए पत्र लिखा गया था। यानी कि 22 सितंबर 2017 को गजट जारी करने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन प्रशासनिक त्रुटियों के कारण भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया
प्रकाशन से छूट गया। अब यही एक पॉइंट बन रहा है कि किस कारण से गजट जारी अभी तक नहीं हुआ है, जबकि एनसीटी ने इसे आदेश दे दिया गया था, एनसीटी से अप्रूवल मिल गया था गजट जारी करने को लेकर, लेकिन प्रकाशन छपाई क्यों नहीं हुई। कोर्ट में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। उसकी इस संदर्भ से केंद्रीय शिक्षा दिनांक 28 फरवरी 2020 व 16 दिसंबर 2020 को, साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा भी 19 मई 2020 तथा 6 जनवरी 2021 को पत्र जारी कर युक्त डीएलएड को अन्य डीएलएड के समकक्ष माना जा चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि इस डीएलएड धारियों को राज्य में नई शिक्षा बहाली में मौका दिया जाएगा। जी हाँ, जो आप विज्ञापन पढ़ रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि सारे विज्ञापन में कहा गया है, बाकी एनआईएस का जितने भी अध्यक्ष हैं वो भी इसे कहा गया है कि आगे आने वाली बहाली में आप मान हैं। महोदय, भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्व डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद भी हमारे प्रशिक्षित साथियों को कई राज्यों में अपने मान्यता के लिए माननीय उच्च न्यायालयों की शरण लेनी पड़ी तथा लगभग 2 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेश के उपरांत अन्य कई राज्यों में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जाने के बाद यह प्रश्न खड़ा हो गया कि यह डीएलएड 18 महीने का है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गजट प्रकाशित नहीं होने का हवाला देते हुए देश की सभी राज्यों में नए शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, जिससे कि हम सभी के घर में मातम का माहौल है और हम सभी का जीवन में अंधकार छा गया है। जबकि सच्चाई यह है कि यह अनडीएलएड के समक्ष 24 महीने का है, जिसे प्रमाणित हमारा पाठ्यक्रम एनसीटी के मान्यता आदेश 22 सितंबर 2017 व हमारे अंक पत्र व प्रमाण पत्र करते हैं। अतः आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह कर देश के समस्त 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश पत्र को, जिसका प्रशासनिक गलतियों के कारण राजपत्र से छूट गया, तो उसको सुधार करते हुए भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशन करवाने की अपनी महान कृपा करे, जिससे हम सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे हुए सबका साथ सबका विकास के साथ साथ मोदी की गारंटी का विश्वास अनवरत बना रहे, जिससे कि हम सब एनआईएस डीएलएड धारी की ज़िंदगी में आए घोर संकट का निवारण हो सके। इसके लिए हम सब और हम सबका परिवार आपका आजीवन ऋणी रहेगा। विश्वास वचन सभी एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षु संलग्न साक्ष्य एवं दस्तावेज इसमें संलग्न किया गया है। तो ये सारी मांगों को लेकर यानी कि इसमें साफ कहा जा रहा है कि एनसीटी से गजट, जो इंडिया का गजट होता है, वो जारी करने को लेकर कहा गया है। और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को जितने भी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ताकि इस तरह का काम भी वो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।